फेसबुक के मित्रों, नमस्कार। मैं अभी अभी अपने एक मित्र का भेजा हुआ वीडियो देख रहा था जो गग्गल से आया है, मुझे भेजा गया है। और ये एक बच्चे का रोता हुआ, विलाप करता हुआ और हम लोगों के मुंह पर थूकता हुआ एक भविष्य को लेकर चिंतित विलाप है। उदय पठानिया जी के सुपुत्र हैं जिनका ये वीडियो है। वो बच्चा अपने गग्गल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के समाचार से बहुत क्षुब्ध है और मुझे भी एक बारगी दो चित्र याद आ गए। उस समय मैं एसडीओ था बिजली बोर्ड में और मेरे पास एक कनिष्ठ अभियंता थे बेचारे, जिनकी शायद ज़मीन पौंग डैम विस्थापितों में उन्हें श्री गंगानगर में अलॉट हुई थी। किस त्रासदी से, किस मानसिक संताप से वो गुजरते थे वो भी मैंने देखा है। और आज पंजाब के जो किसान हैं, जो छोटी जोत वाले किसान हैं, वो अपनी माँ और माटी के लिए लड़ने के लिए, हम लोगों के लिए जो है वो दिल्ली कूच कर रहे हैं। इसी तरह की आवाज़ मुझे उस बेटे में भी दिखी जो रोया भी बहुत, मन भर आया, क्योंकि बिल्कुल सही और सच्चाई वाली, यथार्थ वाली बातें यथार्थ ने की है। शायद यथार्थ नाम है। और एक बार ये सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि ये सुख की सरकार का कौन सा ऐसा जो इच्छा है जो अब गग्गल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर टिका हुआ है। पहले वाले बल घाटी में बनाना चाहते थे, ये गग्गल के विस्तारीकरण की बात कर रहे हैं और जगह जगह अब छोटे हेलीपैड्स की बात कर रहे हैं। क्या हमारा प्रदेश केवल वो पर्यटकों के लिए ही बन के रह जाएगा? क्या कुछ आ रहा है? कितना कुछ हमारे प्रदेश में हो रहा है? पर्यटन के नाम पर अगर कुछ है तो क्या है? उस बच्चे के प्रश्न बहुत ही चिंता में डालने वाले हैं। और मैं उसके साथ, काश मेरा स्वास्थ्य मुझे अलाउ करता, मैं उन लोगों के बीच जाता और उन लोगों को भी उस बच्चे से सीखने के लिए प्रेरित करता कि इस बच्चे से कुछ सीखिए, क्योंकि करोड़ों का पैसा भी एक दिन ख़त्म हो जाना है। हमारे सामने ही है जिन्होंने करोड़ों की ज़मीनें बेची, गाड़ियां ले ली, मकान बना दिए, उसके बाद उसी होटल या उसी मॉल के आगे वो डंडा लेकर जो है वो पहरेदार का काम करने पर विवश हो चुके हैं उनकी संतानें। ये किस तरह की सोच सुक्खू ने पाल रखी है? अरे भाई, छोटा विमान उतरे उतना ही बहुत है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस लिए? क्या है वहाँ पर ऐसे लायक? बेशक है, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, आपके छोटे हेलीपैड्स बना दीजिए, वो तो बनता है, लेकिन उपजाऊ धरती को एकदम वीरान कर देना। और काश ये सुखविंदर सिंह सुक्खू उस बच्चे के आंसू देखते, सुनते उसकी बात और अपने गिराबान में झांकते कि उनका जो ये सपना है वो किस कदर हमारे को कहाँ लेके जाएगा। ये मुझे नहीं कहना है, क्योंकि ये उस वीडियो में आप लोगों को भी पता लग जाएगा और मैं उसे अपनी फेसबुक के जो है पेज पर उस वीडियो को शेयर भी करूँगा। ज़रा सोचिए हम क्या करने जा रहे हैं, किस तरीके से हम अपने भविष्य में बच्चों को बिल्कुल मोहताज कर रहे हैं। अपनी माटी से उसका जुड़ाव मुझे
बहुत अच्छा लगा और काश ये सब लोग वहाँ पे जाग जाएं, सोचें कि चंद पैसों के लिए जो है अपनी माँ और मिट्टी से इस तरह का खिलवाड़ ना करें। और यही मैं बार बार सबसे अनुरोध करूँगा कि इसकी महत्ता को समझें। ये जो है फजूल के चौंचले हैं। आप यहाँ पे होटल बनाओ जी, यहाँ पे होम स्टेज खोलो जी, यहाँ पे हेलीपैड बनाओ जी। अरे भाई, जो आपके पास जो खनिज संसाधन हैं उनका तो आप संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं और आप इस तरीके से पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। सुक्खू जी, ये आपकी जो ये नीति है ये कहीं से भी मुझे जनहित में नहीं लगती। ये तानाशाही रवैया है और कुछ नहीं है। मैं इसी के साथ ही गग्गल के जो विस्थापित हो रहे हैं उन लोगों से निवेदन करूंगा कि वो एक बार पुनः अपनी आवाज़ को बुलंद करें और खड़े हो जाएं। इस बच्चे को भी मैं कहूँगा कि आप भी एक इसी तरह का आंदोलन खड़ा करें। बेटा, हम आपके साथ हैं। हम आपकी, मैं आ तो नहीं सकता, मेरा स्वास्थ्य इस काबिल नहीं है, लेकिन मैं आवाज़ जो है अवश्य बुलंद आप लोगों के साथ करता रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मिट्टी से बिछड़ने का दर्द क्या होता है और किस तरीके से आदमी अपनी जड़ों से दूर होकर बेपैंदे का लोटा बन जाता है। जिस तरीके से सुक्खू साहब भी है, वो शिमला के होकर रहकर भी शिमला के भी नहीं है, नदौन के होकर रहकर भी नदौन के नहीं है। मैं अधिक ना कहता हुआ ये व्यक्तिगत आक्षेप हो जाता है, लेकिन आपकी पहल बहुत अच्छी है बेटा। आप इस आवाज़ को बुलंद किए रखिए, हम आपके साथ हैं। जय हिंद। आपको बहुत लंबी उम्र दे। आप इसी तरीके से हम लोगों का भी मार्गदर्शन करें बेटा। यथार्थ के धरातल पे बात की है। मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।